आज हम जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, जो हमने डिस्कस किया था, वो क्या किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ना। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो मेजर की जा सके, ठीक है। तो कौन सी चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, जैसे इमोशंस। गुस्सा आ रहा है आपको, कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते कितना गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम, बहुत मीडियम, या ऐसे बोल देते हो, पर कोई एक यूनिट नहीं है इनको मेजरमेंट करने की। खुशी हो रही है तो पता नहीं लगता कि कितनी खुशी हो रही है, तो कोई यूनिट नहीं है मेजरमेंट करने की, ठीक है ना। ज्यादा कम आप बोल सकते हो, पर वैसे आप बोल नहीं सकते। सिमिलरली हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे मेजर की जाती है, उसको बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है? यूनिट तीन तरह की यूनिट होती है। एक फंडामेंटल यूनिट होती है, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके साथ यूनिट यूनिट का भी दे दूंगा मैं। तो जो यूनिट्स होती है वो चीजें होती है जिनका यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, और सेकंड में या आवर्स में, ये सब यूनिट, ठीक है। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में या आवर्स में या मिनट में, ठीक है। ऐसे ही मास को मेजर करते हैं केजी में, ठीक है ना, क्विंटल्स में, ठीक है। तो ये सब चीजें टन्स में, तो ये सब चीजें क्या है? यूनिट्स। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की होती है। तीन तरह की कौन कौन सी होती है? ध्यान से देखना और सुनना कान लगा के, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको किसी से ड्राइव ना किया जा सके, समझ में आया? जिसको मेजर करने के लिए किसी और यूनिट की जरूरत ना पड़े, ठीक है, या और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना, उनकी हेल्प ना लेनी पड़े। ये बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे लेंथ, मास, मैंने आपको बोला था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर उसके साथ में था इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस, करेक्ट हो गया, ठीक है। ये सभी आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटी थी। फिर उसके बाद में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये सप्लीमेंट्री, सॉरी, फिर उसके बाद में ड्राइव को डिस्कस करते हैं पहले। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो वन और मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव की जाए। Those physical quantity, for the measurement of that, we used to take the help of one or more than one fundamental physical quantity. समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम में केवल एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, वो होती है हमारे पास लेंथ। लेंथ का क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम फॉर ए क्यूब। समझ में आया? क्यूब मतलब आपके सामने क्यूबॉइड ले लोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट आती है वो भी डिराइव्ड यूनिट होती है, जैसे मीटर क्यूब। समझ में आया? फोर्स, फोर्स का मतलब न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है मेजर करने के लिए? न्यूटन, ठीक है ना। वो भी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल यूनिट है, याद रखना। समझ में आया? फिर उसके बाद में आता है हमारे सामने सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री दो होती है, प्लेन एंगल और 3 डायमेंशन में जो एंगल होता है। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है, उसको थीटा इक्वल्स टू L/R लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेडियन में, जो हमारा क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल में एंगल मेजर किया जाता है। समझ में आया नहीं आया? उसको हम बोलते हैं सोलिड एंगल, ठीक है ना। सोलिड एंगल मेजर किया जाता है, उसको हम ओम के टाइप से एक रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है स्ट्रेडियन, याद रखना। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और दूसरी बात होती है सोलिड एंगल की ऐसा यूनिट होती है स्ट्रेडियन, ठीक है ना। स्मॉल SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीजें होने के बाद में हमने बोला था प्लेन एंगल का जैसे फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू L/R, ऐसे ही सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया विच इज सबटेंडिंग एंगल एट द सेंटर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वायर। रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वायर पावर 2 मींस। समझ में आया? हाँ, ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में, ठीक है। हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो आपको अगर याद दिला देता हूं। यूनिट का सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने होते हैं? 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, MKS, CGS और FPS। फिर उसके बाद में हम इन तीनों को मिला के एक स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट लेके आए, जिसको बोलते हैं SI सिस्टम, ठीक है ना। SI सिस्टम क्या होता है? उन्होंने सभी की जो कन्वीनियंट लगी वो यूनिट किसी भी लेंथ, मास की, और इनकी डिसाइड कर दी कि इन्हीं में आपको किसी भी वर्ल्ड में अगर आपको बिजनेस करना होता है तो जनरली इन्हीं यूनिट में करते हैं लोग, क्योंकि ये सभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही होती है, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद में बच्चों यूनिट्स की बात आती है। यूनिट्स वो होती है जो फंडामेंटल या डिराइव्ड या व्हाट एवर, यूनिट्स वो होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। समझ में आया? तो आप अभी जो लिखोगे वो लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी की नोटेशन, और उसके साथ साथ उनका सिंबल और उनकी यूनिट।
तो यूनिट क्या होती है? दीज आर द थिंग्स विच आर यूज्ड, या दिस इज द बेसिक मेजरमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? ओके, तो हम आगे चलेंगे, अब स्टार्ट करते हैं कहानी। आ जाओ बच्चों, तो अभी यूनिट के साथ डिस्कशन करूंगा। कल मैंने केवल फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कस किया था, अभी यूनिट के साथ डिस्कस करूंगा, याद रखना, ठीक है? तो आ जाओ स्टार्ट करें बच्चों। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हमने लिखी थी 7, उनकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? देखना ध्यान से, हमारे पास आया था पहले लेंथ, उनको खींच देता हूं एक बार वरना काम। देखो, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? समझ में आया बच्चों? इसको, इसकी यूनिट होती है, वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर, ठीक है ना? यस। फिर उसके बाद में आता है मास। मास की यूनिट क्या होती है मेजरमेंट की? किलोग्राम, ठीक है? फिर उसके बाद आता है बच्चों टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? वो होती है सेकंड। जल्दी जल्दी करते हैं। फिर उसके बाद में आता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा इसको यहां पे एडजस्ट कर देता हूं साइड में। यस। उसके बाद आता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? ये होती है एम्पेयर। फिर उसके बाद में आता है बच्चों थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। टेम्परेचर शॉर्ट में लिख रहा हूं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसकी क्या होती है? केल्विन। समझ में आया? यस। फिर उसके बाद में होती है इसके बाद में आती है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस होता है वो किस में मेजर किया जाता है? इसकी होती है मोल, ठीक है? हाँ। एक होती है फिर लुमिनियस इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट। याद रखना, लुमिनियस जो इन्वर्टर आता है उससे याद रख लेना इसको, लुमिनियस इंटेंसिटी। ये मेजर की जाती है कैंडेला में, ठीक है ना? बच्चों ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स, उनको मेजर करने के लिए। तो आपसे कोई बोले व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, तो आप बोलोगे दोज यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? घबराना नहीं है किसी ने, ठीक है? ओके, यही बता रहा हूं। उसके बाद में बच्चों इनके सिंबल्स क्या होते हैं वो देख लेना है आपने यूनिट के। तो बच्चों मीटर का होता है स्मॉल एम, किलोग्राम का होता है केजी, सेकंड का होता है स्मॉल एस, एम्पेयर का होता है कैपिटल ए, केल्विन का होता है कैपिटल के,
मोल का होता है स्मॉल MOL, कैंडेला का होता है स्मॉल CD। अब बच्चे बोलते सर ये कैपिटल क्यों आ गया, बाकी जगह स्मॉल आ रखे हैं। जिस भी किसी साइंटिस्ट के नेम पे कोई यूनिट आई है, जिस भी किसी साइंटिस्ट के नेम पे कोई यूनिट आई है बच्चों, उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लिया गया है। केल्विन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसकी यूनिट आई है केल्विन, उसको क्या बोलते हैं, एक रेस्पेक्ट देने के लिए उसने काफी रिसर्च की थी थर्मोडायनामिक में, तो केल्विन आ गई। अब केल्विन आ गई तो उसको कैपिटल के से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट का नाम था, तो एम्पेयर जब हमने करंट की यूनिट रखी तो हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया उसको, समझ में आया। बाकी किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, इसलिए हमने उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई परेशानी, जल्दी बताओ। शाबाश बच्चों, जल्दी बोलो। ओके, तो आप लोग सीधा बोल सकते हो कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स क्या होती है। सॉरी, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, तो आप बोलोगे वो यूनिट जिनको जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज में आती है, वो यूनिट जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज में आती है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है ना, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आगे चलते हैं, है ना, आ जाओ। उसके बाद में बच्चों क्या आता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में आ गया था, डिस्कस कर लिया था मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में आपके साथ, है ना। हाँ ओके, डिराइव्ड यूनिट के बारे में बोले तो डिराइव्ड यूनिट के बारे में थोड़ा इलिस्ट्रेशन दे देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, यूनिट का थोड़ा आपको फील तो आ ही गया होगा। अब यूनिट का देख लो, डिराइव्ड का, डिराइव्ड यूनिट, आपसे कोई बोले व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट, तो आप बोलोगे सर दो यूनिट विच आर यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है, आपको भी पता होगा, न्यूटन। अब न्यूटन बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होती है। तो न्यूटन किससे ड्राइव किया गया, मास किसमें होता है, केजी में, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप क्या बोलोगे, न्यूटन। तो दिस इज न्यूटन, न्यूटन इज बेसिकली व्हाट, डिराइव्ड यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर फोर्स। समझ में आया, आया क्या, और कुछ बोलूं बच्चों, बताओ। ओके, तो बच्चों आगे चलते हैं, आ जाओ, शाबाश। डिराइव्ड यूनिट के बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा, ओके गुड। अब बच्चों सम अदर यूनिट्स आती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उनको आपको याद करना है, उनको आपको याद करना है, ठीक है ना। सम मोर एग्जांपल्स, ओके आ जाओ बच्चों। एक होती है प्रेशर को मेजर करने की, प्रेशर को किस यूनिट से मेजर किया जाता है मैं बताता हूं। प्रेशर को मेजर किया जाता है बच्चों पास्कल से। अब वैसे आप बोलोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया, आया क्या, यस। तो हम बोल देंगे एक जो पास्कल होता है वो क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। समझ में आया, आया पूजा रोकाड़े, समझ में आया बेटा। ये भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी ड्राइव्ड यूनिट है, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। ओके, और बोलोगे तो और करवा दूंगा, पर बेसिकली अभी कई चीजें तो आपने सुनी ही नहीं, तो कहां से करवाए, ये तो सुनी हुई होगी थोड़ी बहुत, तब मैंने बता दिया।
लिखने को तो वॉल्यूम भी लिख सकते हो, एरिया भी लिख सकते हो, बट ये थोड़ी अच्छी लगती है बेसिकली। अच्छी इन द सेंस ये सिंपल मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, पास्कल, न्यूटन, तो एक थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ, है ना, समझ में आया। हालांकि होती तो वॉल्यूम की भी है, एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, एल क्यूब, तो मैं लिखूंगा मीटर क्यूब, तो ड्राइव्ड यूनिट है, कहां से ड्राइव की है, मीटर से, है ना। ये कहां से ड्राइव की है, फोर्स और लेंथ से। या मैं बोलूं अगर आप बोलोगे तो इसमें बेसिकली फंडामेंटल कौन सी यूज हुई है, फंडामेंटल यूज हुई है इसमें, ध्यान से देखना, फंडामेंटल कौन कौन सी यूज हुई है। न्यूटन का होता है मीटर, या मैं बोलूं केजी, न्यूटन का क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फंडामेंटल तो इसमें बेसिकली ये यूज हुई है, मतलब 1 पास्कल केजी का भी यूज होता है, मीटर का भी, लेंथ का भी, टाइम का भी। समझ में आया क्या। तो ऐसे ही यहां पे मीटर क्यूब है, ये ड्राइव्ड है किससे, लेंथ से। आया बच्चों, ओके। अब आगे चलते बच्चों, लिख लो सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम। देखो कैसे, पहले बताता हूं लेंथ की। सम अदर यूनिट टू मेजर लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ के लिए इधर लिख देता हूं, आ जाओ। तो बच्चों एक होती है माइक्रोन, 1 माइक्रोन, दैट इज बेसिकली 1 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻⁶। समझ में आया। चलो मैं वैसे थोड़ा अच्छे से और चीजें बताता हूं, जब मेरे को लगता है कि थोड़ा और अच्छा लगेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। बताऊं क्या, सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं, आ जाओ। तो बच्चों पहले प्रीफिक्स और सफिक्स कर लेते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स कर लेते हैं। तो पहले प्रीफिक्स करें, सम कॉमन प्रीफिक्स लिख लो, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या है कि आप लॉजिकल बनोगे थोड़ा। सम कॉमन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब ये होता है जो यूनिट के पहले लगते हो, जो यूनिट के पहले लगते हो। कैसे, जैसे बच्चों मैं बताता हूं, आपको याद कर लेना है देसी, याद रखना क्या, देसी, सेंटी, ये प्रीफिक्स है, मिली। और मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे याद है 12th क्लास से, मेरे 12th क्लास से याद है, और मैं आपको अभी बोल देता हूं एक बार में। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। जैसे मेरे याद है वैसे ही आपको याद होने चाहिए। धीरे धीरे करके याद कर लेना, डेली एक दो एक दो, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, कोई आपके सामने बोल नहीं पाएगा, ठीक है। यस, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, स्मॉल में है याद रखना पी, फेम्टो, ठीक है।
यस, आगे लिख रहा हूं, एटो, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है जेप्टो योक्टो, ठीक है। उसके बाद में आएगा डेका, हेक्टो, ये कैपिटल में याद रखना, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, तेरा नहीं टेरा, पेटा, एक्सा। बच्चों जैसे आपको दिमाग में आए, नहीं नहीं वो बेटा मैं अभी बता रहा हूं आपको, सभी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो डेसी का मतलब होता है, डेसी रिप्रेजेंट्स, 1 डेसी रिप्रेजेंट्स 10⁻⁻1, सेंटी रिप्रेजेंट्स 10⁻⁻2, मिली रिप्रेजेंट्स 10⁻⁻3, माइक्रो रिप्रेजेंट्स 10⁻⁻6। और अब पावर 3 के पहाड़े में ही लेके आनी 3 की टेबल में, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18। ओटो के बाद जेप्टो आता है, योक्टो आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डेका, डेका आता है 10⁻1, हेक्टो आता है 10⁻2, फिर आता है 10⁻3 किलो, ठीक है, 10⁻6, फिर आता है 10⁻9। अब 3 की टेबल स्टार्ट कर दो, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। समझ में आ गया? ये कॉमन प्रीफिक्स है। अब जब आपसे कोई बोलता है 1 मीटर, है ना, तो आप इसको बोल देते हो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। जैसे आपने सेंटीमीटर लगाया, सेंटी लगा दिया, सेंटी लगाते ही आपको ये लगा देना है 10⁻⁻2। समझ में आया? आया क्या? जेप्टो योग तो बेटा वो मेरे याद है, पर मैं तुम्हें नहीं डालना चाहता क्योंकि बेसिकली आता यहां तक है, पिको तक आता है। तुम्हारे एग्जाम में जो आता है वो पिको तक आता है, पिको तक पूछा जाता है मेनली। और पूछा तो क्या जाता है वहां पे भी, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताओ इतने पिकोमीटर है, ये पढ़ाते टाइम यूज में आएगा पिको तक। यहां पे मैक्सिमम आप मान लो गीगा टेरा तक, टेरा से ज्यादा नहीं आएगा, पर याद तो करना है ना हमें। आदित्य दास, यस सर। बेटा कैमरा साइड में रख रखा है, सो ही रहा है? नहीं सर, मैं सीधा ही बैठा हूँ, बस ये बड़ा वाला बेंच है थोड़ा। अच्छा अच्छा, कैमरा ऑफ कर लो बेटा, है ना, बच्चों का ध्यान जाता है फिर। तो बच्चों यहां तक बेसिकली आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में जो आएगा वो, ठीक है ना। यस, मैं आपको बताना चाहूंगा अब ये, जैसे लेंथ, मास, टाइम, जैसे लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, कई बार आपको बोल देंगे 1 फेमटोमीटर। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स व्हाट? आप फेमटो देखोगे तो 1 फेमटो की जगह आप क्या लिख दोगे? फेमटो की जगह लिख दोगे 10⁻⁻15 और मीटर को एज इट इज रहने दोगे। समझ में आया? मीटर को एज इट इज ही रहने दोगे। समझ में आया नहीं आया? तो जहां पे फेमटो आ जाए वहां पे 10⁻⁻15 लिख देना। ये गलत था, ये क्या यहां पे मिस्टेक कर दिया हमने शायद, हाँ यहां पे गलत था ये, ठीक है, ओके। तो बच्चों जहां पे भी कहीं ध्यान से देखना, सभी समझना, जहां पे आपको नैनो लिखा मिले, जैसे 1, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 1
नैनो सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख देगा वो 1 नैनो सेकेंड। इट मींस 1 नैनो का मतलब क्या है, 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 सेकेंड। समझ में आया? आया क्या बच्चों? अरे लिख सकते हो ना? सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखो कई बार न्यूक्लियस की बात आती है, कई बार न्यूक्लियस की बात आती है, ठीक है। कई बार आती है आपके सामने, चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जो मेन जो आपके यूज होगी, मेगा, ये मेगा है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होगी। आपको बोल देंगे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है 1 मेगा की जगह लिख दोगे 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? हाँ, मैं बता रहा हूं कईयों को। कई बच्चे बोलते हैं सर ये मीटर भी लगा सकते हैं क्या? बेटा बिल्कुल लगा सकते हो, लगा सकते हो, नैनोमीटर भी लगा सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल अलग अलग लगा के ऐसे इसलिए ही दिए हैं ताकि आप लोग हर में कंपेटिबल रहो। देखो मैंने टाइम में भी लगा के दिया, मैंने लेंथ में भी लगा के दिया, मैंने एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक यूनिट होती है, इसमें भी लगा के दिया। समझ में आया? आया क्या? ये इसी में लगा लगा के इसलिए बता रहा हूं कि आप सब में लगाने में कंफर्टेबल हो जाओ, सब में लगाने में कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है ना? मास में ऐसे दे देते हैं 1 गीगाग्राम। इसका मतलब क्या है? गीगा कैपिटल में जी लिख देते हैं। 1 गीगाग्राम मतलब 10⁻⁹ ग्राम। समझ में आया? गीगा का, गीगा को रिप्लेस कर देना है किससे? 10⁻⁹ में। सर ये प्रीफिक्स सभी यूनिट को लगती है क्या? हाँ बेटा सभी में लगती है। ज्यादातर में जहां पे लगे, जहां पे दिखाई दे, आपको इससे रिप्लेस कर देना है। ठीक है। अभी इतना भी नहीं बता सकते कहां कहां पे ये लोग यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे रिसर्च बढ़ती है तो लोगों को लगता है कठिनाई आ रही है, तो वो प्रीफिक्स लगा के दे देते हैं डाटा को। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में जब भी ये लिखा है, आपको इन्हें याद कर लेना है। जैसे मेरे को देखो रटा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को रटा हुआ है बिल्कुल। मैंने 12th क्लास में याद कर लिया था। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो, जेप्टो, योक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, गीगा, मेगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मैं डेली 3 से 5 याद करता था, उनको ऐसे रिवाइज कर लेता था, क्योंकि मेरे को पता है जिंदगी भर काम आएगी। ये आप किसी भी एजुकेशन लेवल पे चले जाओगे, आपको काम आने ही आने। ठीक है। तो एक कॉमन प्रीफिक्स है। समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हो। रिप्लेस ऐसे करना, रिप्लेस करना मैंने आपको सिखा दिया है कि कोई आपसे रिप्लेस करना आपको सीखना है तो आप ऐसे सीखोगे, ऐसे करोगे रिप्लेस। यहां पे देखो, यहां पे किया मैंने, यहां पे किया और यहां पे किया, यहां पे भी किया। तो ये चीजें आपको कंफर्टेबल कर देंगी। ठीक है। पहले याद रखना 1 2 3 लिखना है, 1 2 3 लिखना है। फिर 3 जो पावर्स है उसमें 1 2 3 लिखना है। फिर उसके बाद में 3 की टेबल स्टार्ट कर देनी, यहां पे भी 3 की टेबल स्टार्ट कर देनी। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो होती है, जो मोस्टली यूज होती है, वो मैं बता देता हूं।
वो होती है नैनो, पिको, माइक्रो, मिली, सेंटी, यहां तक इस केस में। और इसमें कहां तक, कहां से होती है, मेगा से लेके डेका तक, जिसमें मेगा इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मेगा इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इनमें जो मैं बता रहा हूं, बाकी सबको तो सेंटीमीटर वगैरह तो सबको याद रहती है, नैनो, पिको और माइक्रो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, समझ में आया, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स यूज हो। तो बच्चों कर लोगे ना, कर लोगे ना। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इनको यूनिट्स के आगे लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ की सम अदर यूनिट्स देखो, देखो 1 माइक्रोन, ये होता है बच्चों 1 माइक्रोमीटर के बराबर। 1 माइक्रोमीटर मतलब माइक्रो जहां पे आ गया किससे रिप्लेस करोगे, 10⁻⁻⁶ मीटर। समझ में आया। अब तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा है, नहीं पढ़ा ना, अरे इतना रटना नहीं पड़ा ना, केवल आपने ऊपर की टेबल याद की होगी, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। दूसरा 1 नैनोमीटर, अगर आपने ऊपर की टेबल याद कर रखी है तो आप जानते हो 1 नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। समझ में आया। उसके बाद में आता है 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ना ये टेबल में आता है ना किसी और में। 1 एंगस्ट्रॉम बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ो, सॉरी एटम के साइज के बारे में पढ़ोगे, सबसे ज्यादा यही यूज होगा। इसको 1 A और ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर बिंदी, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। समझ में आया, अरे आया ना। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखो तो आप ऐसे लिख लोगे 10⁻⁻10 मीटर, कैसे लिख सकते हो, 10⁻⁻10 इंटू मीटर। ए के ऊपर ये सर्कल बना देना है, छोटा बेटा है, डिग्री बनाते हो ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा। ये एंगस्ट्रॉम का नोटेशन है, सिंबल है इसका, जैसे मीटर का एम होता है, जैसे मीटर का एम होता है, ये सिंबल है इसका यूनिट का, ठीक है। तो बच्चों 10⁻⁻10 मीटर को ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻10 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी बताओ, 100 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे क्या, 10⁻⁻10 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख दोगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। तो मैं लिख दूंगा 1 एंगस्ट्रॉम इज बेसिकली 10⁻⁻10 मीटर, इज बेसिकली 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। अरे कर लोगे ना। यस, मैं यहां पे बिल्कुल पुट कर करके बता रहा हूं, देख लो, फिर से मैं कह रहा हूं 1 मीटर, फिर 1 मीटर की जगह ऐसे। टीचर जनरली ऐसे बताता नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके मैं नहीं बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूं मैं आगे जाके नहीं बताऊंगा ये चीजें, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। उस टाइम तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप लोग डायरेक्ट कर लो। अभी ये सब कुछ स्लो इसलिए चल रहा है कि सभी बच्चों को बराबर मान के, सभी बच्चों को मैं वीक से वीक मान के पढ़ा रहा हूं, ताकि आप इजीली अप्रोच कर सको। समझ में आया। तो बच्चों ऐसे लिख सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम
इक्वल्स टू दिस, ठीक है। हाँ, तो कई बार बच्चे बोल देते हैं सर एक, कई बार बच्चे पता क्या पूछ लेते हैं, कई बार बच्चे, ओके फिर से समझाऊं, साक्षी मैडम देखो, क्या मैं यहां पे 10⁻⁻10 मीटर को 10⁻⁻10 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? 10⁻⁻10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ना। अब 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻² सेंटीमीटर। अरे हाँ कि ना। अब 10⁻² है, ये 10⁻⁻10 है, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो जोड़ दो, 10⁻⁻8 आ जाएगा। अब आया समझ में? अरे आया क्या? बता दो, अभी भी किसी को डाउट है? मैं फिर से कह रहा हूं, बाद में बच्चों आगे चलें, आ जाओ, यहां तक हो गया ना? यस। अब ध्यान से देखना, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, फोर्थ देखो बच्चों, एक आता है फर्मी। क्या आता है? फर्मी। इसको शॉर्ट में बोलते, बेसिकली ये होता फर्मी मीटर ही होता है। 1 फर्मी इज बेसिकली 1 फर्मी मीटर। समझ में आया? 1 फर्मी इज बेसिकली 1 फर्मी मीटर। यहां पे कहीं पे होगा, देख लेना एक बार। नहीं है ना? हाँ, ये थोड़ा हटके है। 1 फर्मी इज बेसिकली, ध्यान से देखना, देख लो भाई, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका, ध्यान से देखना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ध्यान से देखना, that is basically represented by 1 AU, and that is basically 1.496 multiplied 10⁻11 meter, 10⁻11 meter. गुड मॉर्निंग संदेश भाई, अभी याद आई है संदेश? अभी याद आया? उसके बाद में आता है बच्चों 1, कौन है ये भाई? साक्षी, ये माइक ऑफ कर लो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद आता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की फील्ड दे देता हूं मैं, बच्चे सोचते चले तो टाइम है, ये तो लाइट ईयर, ईयर तो टाइम होता है, टाइम मेजर करने के लिए बताते हैं। ले भाई, खुश रहे तू, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 लाइट ईयर है ना। 1 लाइट ईयर क्या होता है? बच्चे सोचते सर ये ईयर जो होता है, ये ईयर तो टाइम मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नहीं, यहां पे 1 लाइट ईयर का मतलब है जो लाइट होती है हमारी, रोशनी, ठीक है। समझ में आया?
जो रोशनी होती है वो हमारी एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जो लाइट होती है एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब एक साल में देख लो कितना टाइम होगा। लाइट होती है वो हमारी 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। एक साल में कितनी सेकंड हो गई, और एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो मैं लिखूंगा एक सेकंड में चलती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन और रात लगा के 24 घंटे। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है, एक मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60 सेकंड। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ये आएगा 9.467 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। समझ में आया बच्चों, आया क्या? ये खिलाड़ी हो रखे बच्चे, पढ़ना भाई साहब ने कर दिया है। ओके, अब देखो बच्चों, ऐसे ही 7th है 1 पर सेक। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर के बराबर। समझ में? अगर इसको आप आगे लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.26 लाइट ईयर के बराबर। इसको आगे आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 206267 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैं फिर से बता रहा हूं, इनका कोई यूज नहीं आएगा, कोई यूज नहीं आएगा। ठीक है, ये जस्ट इसलिए है कि आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ भाई हमारा ये हो गया। होगा किनका होगा, बेसिकली इनका होगा मेन यूज तुम्हारे न्यूमेरिकल्स। यहां पे कोई यूज नहीं आएगा इनका। लाइट ईयर का तो फिर भी जानबूझ के मैं पूछूंगा, क्योंकि इसमें लाइट की जो वेलोसिटी है उसका भी यूज करना पड़ेगा और सब कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चले क्या? आ जाओ, अब आगे चलते हैं बच्चों, मास की जो यूनिट्स है वो देखते हैं, है ना। सम अदर यूनिट ऑफ some other units of mass। आ जाओ तो फिर, चले। ओके बच्चों, सबको पता है क्विंटल क्या होता है, क्विंटल QUINTAL 1 क्विंटल। कभी तुम जैसे गांव के लोग हो, तुम्हारा अगर तुम मान लो जैसे तुम्हारी खेती होती है अंगूर वगैरह की, ग्रेप्स, जैसे हमारे यहाँ पे होती है गेहूं की, तो बेसिकली हम क्विंटल में मेजर करते हैं। हमारे घर में कितने गेहूं हुए 1 एकड़ में, वो क्विंटल में मेजर किया जाता है। 1 क्विंटल में होता है 100 kg। जो कभी भी आपके घर आप जब चीनी मंगवाओ, शुगर मंगवाओ ना कभी भी, तो देखना एक छोटी बोरी आती है, एक बड़ी बोरी आती है। छोटी बोरी 50 किलो की होती है, बड़ी बोरी 100 kg की होती है। इसके अलावा और कोई बोरी नहीं आती, याद रखना। शुगर मंगवाओगे तो जो बोरी आती है वो क्विंटल की मानी जाती है, जो 100 kg की होती है, बोलते हैं 1 क्विंटल हो गया वो। ठीक है, हाँ, ग्रेप्स वगैरह तुम्हारे पेरेंट्स बेचते होंगे, शायद वो भी क्विंटल में बोलते होंगे, है ना। तो ये चीजें बता रहा हूं मैं आपको। सेकेंड यूनिट आती है बच्चों, वो आती है टन। किसी का पापा वगैरह ट्रक का बिजनेस करते हो तो उनको पता होता है, जब भी वो सामान भेजते हैं ना तो टन्स में आता है।
ट्रक कभी धर्मकांटा पे वेट करवाया जाता है ट्रक वगैरह का, तो उसमें जो सामान आता है तो वो आता है टन्स में। 1 टन का मतलब होता है बच्चों 10⁻³ kg, मतलब 1000 kg। समझ में आया क्या? इसको कई बार ऐसे भी बोल दिया जाता है मीट्रिक टन। क्या बोल दिया जाता है? मीट्रिक टन। तो घबराना नहीं है। हाँ, अब आप इसको क्विंटल में करना चाहते हो तो क्विंटल में लिख सकते हो। 1 टन को क्विंटल में भी लिख सकते हो ना आप तो। अरे 100 kg में एक क्विंटल होता है, तो 1000 kg में कितना होगा? 1000 डिवाइड बाय 100। अरे हाँ कि ना? या इसको लिख सकते हो आप 100 kg इंटू 10, इसको लिख सकते हो ना 100 kg, क्या इंटू 10 लिख सकते हो इसको? 100 kg क्या हो गया? 1 क्विंटल। तो 10 इंटू 1 क्विंटल तो आ जाएगा 10 क्विंटल। समझ में आया? तो ये चीजें मैं आपको, देखो मैं यहाँ पे पुट करके निकाल के बता रहा हूं। इसका मेन मोटिव यही है कि जिस बच्चे को बेसिक भी नहीं आता ना, उस बच्चे को भी पता लग जाए कि मैंने कैसे कैसे लिखा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे भी बोल सकता था ये 10 क्विंटल के बराबर होगा, पर मैंने देखो इसको बताया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये 1 क्विंटल के बराबर आ गया, 10 एक्स्ट्रा आ गया, तो हम लिख देंगे 10 क्विंटल। फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि वीक से वीक बच्चा समझे। बाद में चीजें स्पीड बढ़ती जाएगी और चीजें ऊपर से चली जाती जाएगी, इसलिए अभी अच्छे से कर लेना इन चीजों को बच्चों। उसके बाद में होता है, अब जल्दी जल्दी चलेंगे, 1 मेगाग्राम। मेगाग्राम मतलब 10⁻⁶ इंटू ग्राम। फिर आता है 1 गीगाग्राम। आप बोलोगे सर इनका यूज कहां पे होता है? बेटा ये रिसर्च में यूज किया जाता है, मेटेरियल साइंस वगैरह में। ठीक है, तो गीगा में आएगा 10⁻⁹ ग्राम। फिर आता है 1 टेराग्राम। (10⁻12 ग्राम). ठीक है, वन आता है फिर 1 स्लंग। 1 स्लग ये बेसिकली यूज नहीं है, पर छोड़ो, फिर ज्यादा बताना क्या, हम कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, उसी के हिसाब से करेंगे। बस बात खत्म। पाउंड का थोड़ा यूज कर लेते हैं, आ जाओ। 1 पाउंड इज बेसिकली 0.45। ये तुम्हारे जीवन में भी बहुत जरूरी है कि जब तुम खरीदने जाओगे तो तुम्हें पता चले कि तुम कितना केजी केक लेके आ रहे हो। एक्चुअली वो पाउंड में बोलता है इतना पाउंड का केक है भाई। समझ में आया? तो होता है 0.4536 kg। आया नहीं आया? हाँ। अब बच्चों, जहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ भी परेशानी है, वो मेरे से पूछ सकता है। बेटा प्रणव एग्जैक्टली 500 ग्राम नहीं होता, आसपास होता है, 450 ग्राम के आसपास होता है। देख इसको ध्यान से देख, इसको ग्राम में लिखेगा तो क्या लिखेगा? 0.4536। क्या इसको इंटू 1 kg लिख सकता हूं मैं? क्या 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻³ लिख सकता हूं ना? अरे 1 kg को क्या लिख सकता हूं? 10⁻³ किलो आ गया ना, किलो। किलो को रिप्लेस किससे करता है? 10⁻³ से। तो अब ये पावर आ गई, तो पावर यहां पे इसमें डालोगे तो क्या आ जाएगा? डेसिमल लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, तो आएगा 453.6 ग्राम। अब देखो 500 ग्राम थोड़ी है, 453 ग्राम। समझ में आया? 453.6 ग्राम है। ठीक है ना? कितनी पावर है उतने उतने ही डेसिमल इधर सरका दो, 1 2 3।
3 के बाद लगा दो क्योंकि पावर 3 है, प्लस माइनस की होती तो इधर सरका देते पावर को गायब करने के लिए, माइनस की पावर होती तो इधर सरका देते 3 खिसका देते, ठीक है। हाँ बच्चों इतना समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ सकता है, जल्दी बोलो शाबाश। नो डाउट, आ जाओ अब जल्दी से लिखो सम अदर यूनिट्स ऑफ टाइम। सम अदर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम क्या होता है बच्चों? मिली सेकेंड। तुम्हारे महाराष्ट्र में ज्यादातर बच्चे किसके क्रिकेट के फैन है? तुमने पता होगा धोनी जब स्टंपिंग करता है, धोनी के तो फैन हो गई, स्टंपिंग करता है तो कई बार दिखाते हैं उन्होंने माइक्रो सेकंड में स्टंपिंग कर दी, मतलब ऐसे बोलते 0.23 सेकंड में ये एक्शन ले लिया था उसने, है ना, 0.23 सेकंड में, 0.30 में, है ना, अरे हाँ कि ना, तो ऐसे ही होता है। तो 1 मिली सेकेंड इज बेसिकली 10⁻³ सेकेंड, ऐसे ही 1 माइक्रो सेकेंड इज बेसिकली 10⁻⁶ सेकेंड। सिमिलरली 1 नैनो सेकेंड इज बेसिकली 10⁻⁹ सेकेंड। ओके, सिमिलरली 1 पिको सेकेंड 10⁻⁻12 सेकेंड, ठीक है बच्चों। 1 आवर, 1 आवर में कितनी मिनट होती है आपको पता होना चाहिए, 60 मिनट्स। 1 मिनट 60 सेकेंड्स, समझ में आया? अरे आया क्या? तो आपसे बोले 1 आवर में इतनी मिनट और 1 मिनट में कितनी, 60 सेकेंड, इसको आप लिख सकते हो 60 इंटू 1 मिनट। क्या इसको 60 इंटू 1 मिनट लिख सकते हो? बच्चों क्या इसको आप 60 इंटू 1 मिनट लिख सकते हो? तो 60 इंटू 1 मिनट, 1 मिनट में कितना आएगा, 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपके सामने 3600 सेकेंड। ऐसे आपसे पूछा जाए 1 डे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, पहले लिखो 60 मिनट्स। तो आप इसको लिख देते 24 इंटू 60, क्या इंटू 1 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60 सेकंड। तो सोल्व करोगे तो ये आपके आ जाएगी एक दिन में कितनी सेकंड होती है टोटल। तो जब आप सोल्व करोगे और लिखोगे तो ये बच्चों आ जाएगा, ध्यान से देखना, 86,400 सेकंड एक दिन में। दिन मतलब यहां पे दिन और रात दोनों की बात हो रही है, जिसको तुम दिन कहते हो वो दिन दिन नहीं है, यहां पे 1 डे मतलब 24 आवर्स। ऐसे ही 1 ईयर में कितनी सेकंड होगी, आप बोलोगे 1 ईयर में सर 365 डेज होते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 365 डेज, इसको लिख सकते हो 365 इंटू 1 डे। अरे 365 इंटू 1 डे लिख सकते हो ना, वो एक दिन में कितनी सेकंड होती है डायरेक्ट पुट कर दो। या फिर देखो लॉजिकल अगर बच्चों को बताना है तो ऐसे लिखना है 365 इंटू 1 डे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो 1 डे को लिख सकते हो 24 आवर्स, और 24 आवर्स आप इसको आगे जाके ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान से कैलकुलेशन करने का तरीका, 365 इंटू 24 आवर्स,
आवर्स को क्या लिख सकते हो यहाँ पे 365 इंटू 24, क्या इंटू 1 आवर, तो आप लिख दोगे 365 इंटू 24। 1 आवर को क्या लिखोगे 60 मिनट्स, तो आप इसको लिख दोगे 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट। 1 मिनट को क्या लिख दोगे 60 सेकेंड, हाँ कि ना, सोल्व कर लोगे। एक तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन, और अगर तुम इंसान हो और तुम्हें लॉजिक आते हैं तो तुम्हें ये पता है डे को सेकंड से रिप्लेस करना है। 365 इंटू 1 डे में कितनी सेकंड होती है, सीधा कर दो 86,400 सेकंड। ये आ जाएगी 1 ईयर में कितनी सेकंड होती है टोटल। समझ में आया बच्चों? अरे आया क्या? याद रखना 365 हम अज्यूम करते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है जो सन। लीप ईयर सुना है ना, जिसमें 366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, जनरली 28 डेज होते हैं, है ना, पर कई बार 29 डेज आते हैं एक साल में। सो फरवरी में 29 डेज भी आ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में 366 डेज हो जाते हैं, पर जनरली हम 365 डेज मानते हैं एक साल में। समझ में आया बच्चों? अरे आया क्या? कोई डाउट यहां तक मेरे को बता सकता है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है पूछ सकता है मेरे से। बच्चों किसी भी बच्चे को डाउट है यहां तक मेरे से पूछ सकता है, बताओ शाबाश। नो डाउट, ओके ओके, आगे चलते आ जाओ। अब बच्चों कुछ घर से चीजें करके लानी है, समझ में आया? घर से कुछ क्वेश्चन करके लाना। लिखो एक क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट is of order, the wavelength of light is of order, order मतलब वो बोल देता है कि इतनी वैल्यू है इसकी 6400 एंगस्ट्रॉम। the wavelength of light is of order 6400 एंगस्ट्रॉम। write this in meter, write this in meter, मीटर में लिखना है 6400 एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखना है, कितना आएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर को आपको माइक्रोमीटर में लिखना है, कितने माइक्रोमीटर हो गए? आगे तीसरा देखो, हाउ मेनी माइक्रोसेकेंड्स आर देयर इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितनी माइक्रोसेकेंड होगी? जल्दी बताओ, 10 मिनट में कितनी माइक्रोसेकेंड होगी? जल्दी बताओ शाबाश। आगे देखो, चलो आगे तो छोड़ो, बस ये क्वेश्चन कर लेना, 3 क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों? कर लोगे घर से? अरे कर लोगे ना भाई साहब, कर लोगे या नहीं? कर लोगे? ओके। सेकंड में बताना है कि 1 लाइट ईयर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। ओके बच्चों, अब कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, वरना फिर कल मिलते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, वरना फिर कल मिलते हैं। शाबाश, जल्दी बताओ।
नो प्रॉब्लम।